Hello students, in this video we will be solving question number 13 to 18 from exercise 2A of R.S. Agarwal. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज आर 2 and -6. तो ये जीरोज़ दिए हुए हैं, 2 and -6 आर द जीरोज, दैट इज़ ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें दे दी इस बार. एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. वेरीफाई करना है रिलेशन. तो रिलेशन वेरीफाई करना तो हमें आता ही है. अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a. ये हम पढ़ चुके हैं. तो वेरिफिकेशन हमें आता है प्रीवियस क्वेश्चन से. अब यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. सबसे पहले तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इस बार दिया नहीं, खुद बनाना है. एंड हमें ज़ीरोज़ दिए हुए हैं. तो एक यहाँ पे एक हमारे पास इक्वेशन है कि अगर हमें ज़ीरोज़ पता हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम तब पॉलिनोमियल क्या होता है, हमारे पास जीरोज़ अल्फा एंड बीटा है. तो उस टाइम पे पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा. नॉर्मली इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस bx प्लस c. तो इस इक्वेशन की जगह हम क्या लिख रहे हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा. अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ हमें पता है. अल्फा इज़ 2 और बीटा में -6 दिया हुआ है. यही वैल्यूज़ इसमें पुट कर लें. x² माइनस a प्लस बी दैट इज़ 2 प्लस -6 x प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज़ 2 इंटू -6. तो क्या हो गया सॉल्व करके, x² माइनस -4x एंड देन 2 इंटू -6 इज़ -12. तो ये हो गया हमारी इक्वेशन. क्या बन गई, x² प्लस 4x माइनस 12. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन. नाउ वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज़. तो वेरीफाई कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा देखो वो -b/a के इक्वल होना चाहिए. अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 प्लस -6 इट इज़ -4 और -b/a. b कितना आ गया यहाँ से 4 और a कितना है 1. तो -4/1 दैट इज़ -4. वैसे ही नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा c/a के. तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू -6 -12 और c/a दैट इज़ -12/1. ये भी कितना हो गया, -12. हेंस वेरीफाइड. सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज़ आर 2/3 एंड -1/4. और फिर वेरीफाई करना है. तो मतलब यहाँ पे भी क्या है, दोनों ज़ीरोज़ दिए हैं. अल्फ़ा बीटा दे दिया, अल्फ़ा की वैल्यू इज़ 2/3, बीटा है हमारे पास -1/4. इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. इसमें बस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करनी है, पॉलिनोमियल मिल जाएगा. तो x² माइनस 2/3 माइनस 1/4 x प्लस 2/3 इंटू -1/4. तो x² माइनस ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5/12x प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट -2/12 दैट इज़ वी विल गेट -1/6. ठीक है, ओके. अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में नहीं रखना तो क्या करेंगे, पूरे का एलसीएम लेंगे. तो ये जाएगा 12x² माइनस 5x और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा -2. और फिर क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देते हैं कि अगर मुझे इस एग्जैक्ट इससे ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है तो ये इक्वेशन सॉल्व करके ऐसी कोई x की वैल्यू पुट करें कि ये 0 के इक्वल हो जाए. तो तब इक्वेशन क्या बन जाती है, 12x² प्लस -5x -2. तो ये इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, ये हमारे पास हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड देन वेरीफाई करना है. अगेन क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे और -b/a ये चेक करना है, ये इक्वल होने चाहिए. सेम वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा एंड c/a ये इक्वल होने चाहिए. तो इक्वल प्रूफ कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करते हैं. फाइंड द क्वाड्रेटिक. सेम क्वाड्रेटिक. अब की बात ज़ीरोज़ ना देखें कि उन्होंने हमें क्या कह दिया है, सम ऑफ हुज ज़ीरोज़ इज़ -8. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके में ज़ीरोज़ का सम 8 है एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 12. हेंस फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकालना है एंड देन ज़ीरोज़ भी निकालने हैं. तो ईजी तो है, देखो कुछ भी नहीं है. तो मैं आपकी बार क्या दिया, सम दे दिया, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ही दे दी 8. प्रोडक्ट दे दिया, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी 12. हम इक्वेशन क्या यूज़ करते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा पॉलिनोमियल होता.
तब हम क्या कर रहे थे, अल्फ़ा बीटा अलग अलग वैल्यूज़ अभी तक हमें मिल रही थी, हम उनको ऐड कर रहे थे एंड देन पुट कर रहे थे। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा एक साथ कंबाइन दिया ही हुआ है, हमें अलग अलग ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली जो वैल्यूज़ दी हैं वो पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 8x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया 12, तो ये क्या बन गया हमारे पास, पॉलिनोमियल आ गया। अब पॉलिनोमियल पता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था हमें। अब फाइंड आउट करना है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इक्वेशन मालूम है, ज़ीरोज़ निकालना भी हम सीख चुके हैं ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस में। ये हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आया प्लस 12 है, तो ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आए एंड ऐड करके मिडल टर्म 8 आए, तो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है ऐड करके 8, क्या हो सकता है, 2 एंड 6 हो सकता है, 6 इंटू 2 12 एंड ऐड करके हमें क्या मिल रहा है 8, तो माइनस पहले बिगर नंबर देन स्मॉलर नंबर, 6 प्लस 2x इज 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 6, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आएगा दोनों में, x माइनस 6, क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर कॉमन लिया तो अंदर जो प्लस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, यहाँ माइनस साइन आ गया, ठीक है। x माइनस 6 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2, फिर क्या करते हैं हम, इनको इंडिविजुअली ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं कि हमारे फैक्टर्स हैं ये ज़ीरो होने चाहिए, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x एक 6 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, तो या तो 6 हो सकता है या 2, दोनों ही क्या हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। बस। क्वेश्चन नंबर 16 सिमिलर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनका सम क्या है, ज़ीरो, इनका सम पहले से कह रहे, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ ज़ीरो, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ज़ीरो आएगा एंड देयर प्रोडक्ट इज़ -1, हेंस फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ज़ीरो दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 दिया है, इक्वेशन वही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ज़ीरो दिया है माइनस 0x, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 दिया है तो -1, तो एक्स स्क्वायर -1, ये इक्वेशन हो गई। ज़ीरोज़ निकालने हैं तो इसमें क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर है -1 दिया है, -1 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 क्या हो गया, 1 का स्क्वायर होगा, 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो मैंने इनको फैक्टर्स में स्प्लिट कर लिया, ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, एक बार x प्लस 1 को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, एक बार x माइनस 1 को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, तो x क्या आ गए, ईदर इट कैन बी -1 और +1, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 17 सिमिलर है, ये आप अपने आप ट्राई करोगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है अगेन 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 1। फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1 एंड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल बना लोगे, देन ज़ीरोज़ भी निकाल देंगे। 18th, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगेन whose sum of whose roots is √2 and the product is 1/3। फिर से क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 एंड प्रोडक्ट हमें अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2 आएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1/3। फिर से इक्वेशन को अगर एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 एंड देन अगर मैं इसकी ज़ीरोज़ निकालें, हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैं ज़ीरोज़ फाइंड आउट करूँ कि x की ऐसी कोई वैल्यू पुट करें कि ज़ीरो के इक्वल आ जाए, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। बस ये तो फाइंड करना था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बन गया पॉलिनोमियल, ठीक है। दैट्स इट, ईजी क्वेश्चन हैं। थैंक यू।